हेलो दोस्तों, मैं रिंकुश मलिक अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। भाई, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारा जो टॉपिक चल रहा था सीक्वेंशियल सीरीज, फर्स्ट लेक्चर में जो हमने क्वेश्चंस किए थे वो मैंने बेसिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड बताए थे। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा भाई, ये रहेगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मीन्स समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी देखिएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो हमारे पास होता है भाई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमको क्या क्या सीखना है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो चीज़ देखिएगा। सबसे पहली बात, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपके आखिर होता क्या है। जैसे हिंदी में देखिए, नाम से देखिएगा, समांतर श्रेणी, समान अंतर, एक ऐसी सीरीज जो इक्वल डिफरेंस पे इंक्रीज या डिक्रीज होने लग रही हो भी। जैसे लेके चलते हैं, अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, या आप ये कह सकते हो कोई भी टेबल जो होती है वो आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ही एग्जांपल होती है। या मैं लूँ, जैसे हमने लिया 3, 8, 13, 18, 23, 28, ये जो सीरीज चलने लग रही है, ये आपके पास क्या है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है भाई, 5 का। यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस कितना है, 5 का। यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस कितना है, 5 का। आपको दिखाई देने लग रहा हो कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है, 5 का है। ठीक है, ये जो चीज़ बोली जाती है डिफरेंस, ये ए जो है, 3 जो है यहाँ, ये यहाँ पे क्या है, ए है। अब इसमें हमने 5 को जोड़ दिया, 5 यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है, डी। फिर से एक बार हमने फिर से जोड़ा तो a प्लस 2d हो गया। फिर से ऐड किया, a प्लस 3d हो गया। ऐसे ही चलते गए ना हम। तो देखिएगा, ये जो a बोला जाता है ना, ये बोला जाता है फर्स्ट टर्म, प्रथम पद, फर्स्ट टर्म। ठीक है, d जो बोला जाता है, d बोला जाता है कॉमन डिफरेंस, d बोला जाता है भाई कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब देखिएगा, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। अब जो आपके पास जो नंबर ऑफ टर्म है, डी के साथ मल्टीपल देखिए। जैसे तीसरी टर्म है तो डी के साथ मल्टीपल क्या आया, 2 आया। चौथी टर्म है तो डी के साथ मल्टीपल कितना आया, 3 आया। पांचवी टर्म होगी तो डी के साथ मल्टीपल कितना आएगा, 4 आएगा ना। ऐसे ही चलते जाएंगे तो एन टर्म ए एन, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ये आपके पास nth टर्म होगी, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एनवा पद वही। nth टर्म फाइंड आउट करने का तरीका आपके पास क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। इसको जनरल फॉर्म भी बोलते हैं, जनरल टर्म ऑफ एन ए पी। किसी समांतर श्रेणी का nवा पद आपके पास किस तरीके से ज्ञात किया जाता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये जनरल टर्म है भी। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारे पास हमने ये देखा कि आपके पास है क्या, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो गया। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन ये पूछा गया, फाइंड 27th टर्म ऑफ फॉलोइंग एपी। निम्न दी गई समांतर श्रेणी का 27वां पद ज्ञात करें। समांतर श्रेणी आपको कुछ इस प्रकार से दे रखी है भाई, 11, 15, 19, 23, 27। इसका आपको 27वां पद ज्ञात करना है मेरे भाई। जल्दी से जल्दी बताइएगा क्या आंसर आएगा, बताइए अभी, जल्दी से जल्दी बताइएगा क्या आंसर बनेगा इसका। आपको 27वां पद ज्ञात करना है इस एपी का, 11, 15, 19, 23 और 27 का। जल्दी से जल्दी बताइएगा क्या बनेगा इसका 27वां पद, बोलिए अभी। अब देखिएगा हमारे पास क्या बना, ए जो बना वो क्या है, 11। डी कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या है, कॉमन डिफरेंस अगर मैं देखूंगा क्या बन गया, कॉमन डिफरेंस को हिंदी में सारों बोलते हैं। 15 में से 11 को घटा दो या 19 में से 15 को, किसी भी टर्म में से उससे पिछले वाली टर्म घटा दो, वो आपके पास कॉमन डिफरेंस आएगा 4। अब 27th टर्म चाहिए ना आपको, 27th टर्म चाहिए है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, 27th टर्म हमारे पास है क्या हो जाएगी, हम किस हिसाब से कहेंगे भाई, a प्लस 26 डी, एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना, तो 27 में ये एक कम होकर 26 आ गया। ए हमारा 11 है, 11 प्लस 26 इंटू में 4, तो 11 प्लस ये कितना आ गया, 104, तो 115 आपके पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्या आंसर बन गया भाई, 115 आपके पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्लियर है भाई सभी को, हुई है बात क्लियर, आया ना समझ में, ठीक है क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, अब आपको दिया गया है कि
विच टर्म ऑफ फॉलोइंग AP इज 207। आपको दिया गया है कि निम्न दी गई श्रेणी का कौन सा पद 207 होगा। निम्न दी गई श्रेणी का कौन सा पद 207 होगा, और जो सीरीज दे रखी है वो आपको कुछ इस प्रकार से दे रखी है भाई, 18, 25, 32, 39। ये इस सीरीज में बताना है आपको कि कौन सी टर्म 207 होगी। मतलब अब की बार n टर्म आपको दे रखी है, n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। n टर्म आपको दे रखी है, n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो किस तरीके से फाइंड आउट कीजिएगा आप, देखिएगा हमारे पास बात क्या रहेगी। सबसे पहली बात जो रहेगी, a हमने देखा कितना है 18, d हमारा क्या है 7। a का पता चल गया, d का पता चल गया, ठीक है। a हमारा 18 है, d हमारा क्या है 7 है। अब अगर इसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे, a का पता चल गया, d का पता चल गया, तो n हमको फाइंड आउट करना है, n हमको फाइंड आउट करना है। लेकिन an तो हमको पता है ना, n टर्म तो पता है ना क्या है 207 है। तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि a प्लस n माइनस 1 इंटू में d हमारा 7 है इज इक्वल टू 207। दिस इम्प्लाइज n माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 207 माइनस 18। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू, ये कितना बन गया आपके पास 189 हो गया, डिवाइड बाई 7। 7 से कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास कितने पे कैंसिल आउट हो गया, ये 27 पे कैंसिल आउट हो गया ना। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, माइनस का 1 उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो n हमारे पास क्या गया 28 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया अभी, ठीक है। आइए बात समझ में, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी 28 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया, ठीक है। अगर आप इसी बात को याद रखना चाहते हो, देखो स्टेप वाइज समझो, इसको हम लास्ट टर्म बोल लेते हैं, है भी भाई इस सीरीज के लिए। तो हमारे पास हम यहीं तक है ना, तो ये हमारे पास लास्ट टर्म है जिसको L का नाम दे देते हैं। ये हमारे पास क्या है फर्स्ट टर्म है A। तो पहले तो लास्ट टर्म में से हमने A को घटा दिया, बाद में कॉमन डिफरेंस से डिवाइड किया और फिर एक ऐड कर दिया। तो इन्हीं बातों को अगर मैं फॉलो करके कहूँ तो आपके पास अगर आपको n फाइंड आउट करना होता है तो n होता है अभी लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई कॉमन डिफरेंस प्लस 1। ये आपके पास सीधा n की वैल्यू आ जाती है अभी, ठीक है। जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन दूं कि विच टर्म ऑफ फॉलोइंग AP इज 67। आपको बताना निम्न दी गई सीरीज की कौन सी टर्म आपके पास 67 होगी, और सीरीज आपको दे रखी है 199, 193, 187, 181। ये आपको सीरीज दे रखी है। अब देखिएगा यहाँ पे ए आपके पास क्या है 199, लास्ट टर्म जो आपको देखनी है वो क्या है 67। कॉमन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे सीरीज डिक्रीज होने लग रही है, तो डी क्या बोला जाएगा 193 में से 199 को घटाओगे ना, तो डी हमारे पास क्या आएगा माइनस का 6 आएगा। डी की वैल्यू क्या होगी माइनस का 6 होगा, ठीक है। डी की वैल्यू -6 होगी। तो चलो सॉल्व करते हैं हम। लास्ट टर्म 67 माइनस 199 डिवाइड बाई -6 प्लस 1, तो ये कितना हो गया आपके पास -132 डिवाइड बाई -6 प्लस 1। तो आपके पास आंसर कितना आ गया, ये 22 पे कैंसिल आउट हो गया, 22 प्लस 1 आपके पास 23 आपके पास यहाँ पे रिक्वायर्ड आंसर हो गया भाई। क्लियर है सभी को। तो इस तरीके से आपको नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में फाइंड आउट करना होता है। अगर आपको कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स देखनी होती है तो आप इस तरीके से फाइंड आउट करोगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब ये तो बात हुई नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में। अब आया सम ऑफ सीरीज, सम ऑफ एन एपी, सम ऑफ एन एपी। किसी एपी का आपको सम कैसे फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। सम ऑफ एन एपी,
देखिएगा दो फॉर्मूले होते हैं भाई, एस एन से डिनोट किया जाता है। पहला होता है n बाई टू इंटू में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और सेकेंड होता है एस एन इज इक्वल टू n बाई टू a प्लस एल, a प्लस एल। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपसे? क्वेश्चन पूछा गया फाइंड सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज अप टू 25 टर्म्स, 25 संख्याओं तक, 25 संख्याओं तक जो ये आपको सीरीज दी गई है, आपको इसका सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, सीरीज आपको दी गई है कुछ इस प्रकार से 5, 9, 13, 17 ये। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करूँगा तो एस एन फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे आपको लास्ट टर्म का पता नहीं है भाई, लास्ट टर्म का आपको पता नहीं है, तो आप पहले फॉर्मूले पे जाओगे। जब लास्ट टर्म का पता होता है तो इस फॉर्मूले पे जाओ। तो n बाई टू, एन मेरा 25 है, 25 बटे 2 इंटू में 2a, 2 इंटू में 5 बन गया 10। अब 25 में से 1 घटाया तो बना 24, और 24 गुना में 4 किया तो बन गया कितना? 96। ये कितना हो गया? 106 हो गया। 106 को 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 53 हो जाएगा। और 53 इंटू में 25 अगर हम करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 1325 बन जाएगा ना। मैंने क्या किया, इसका चौथा हिस्सा देखूंगा तो 13.25 बनेगा, दशमलव को हटा दीजिए। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू जो बन जाएगी ये कितनी बन गई? 1325 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो इस प्रकार से आपको सम देखना होता है किसी भी एपी का। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है, अब सम के बारे में जो बात होती है ना, जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो देखिएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको दिया गया है इफ सम ऑफ एन एपी इज Sn is equal to 3n square plus 5n, then find first term, common difference, and eighth term। आपको क्या कहा गया है? किसी एपी का, एपी में ये जोड़ बोला गया है इतना है, एस एन इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n। तो आपको इसकी फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और 8वीं टर्म आपको बतानी है। फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और 8वीं टर्म आपको यहाँ पे बतानी है, क्या होगी। तो देखिए मेरे भाई, हम क्या कहेंगे इसमें, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहली बात, फर्स्ट टर्म आपके पास क्या होती है। देखिएगा, पहले मैं फर्स्ट टर्म के बारे में ही बात करता हूँ। अगर मैं बात इतनी सी लेके चलूँ, कहने का मतलब क्या है, अगर मैंने एक सीरीज ली जिसमें मैंने बस एक टर्म ले रखी है 5, ये मेरे पास a है, फर्स्ट टर्म है a1, तो यहाँ पे इसका जोड़ क्या है? एक टर्म का जोड़ 5 ही आएगा। मतलब s1 इज इक्वल टू क्या होता है? a1 होता है ना। तो s1 इज इक्वल टू a1 हो गया। अगर इसमें मैं 1 पुट कर दूंगा तो वो मेरे पास क्या आ गई? पहली टर्म आ गई। मतलब 3 + 5, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही रहेगा ना। तो 3 + 5 8 हो गया। ये तो हो गया हमारे पास इतना। अब अगर मैं S2 की बात करूंगा तो दो टर्म्स के जोड़ का मतलब क्या है? a1 + a2। तो यहाँ पे मैं 2 पुट कर देता हूँ, तो 3 × 2 स्क्वायर, 4 + 5 इंटू में आपके पास क्या हो गया? 2 हो गया। तो 12 + 10 22 हो गया। 22 क्या आया है? 8 के साथ जब मैंने सेकेंड टर्म को जोड़ा, 8 के साथ सेकेंड टर्म को जोड़ा तो 22 बना। तो सेकेंड टर्म कितनी आ गई? 8 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 14 आ गई। सेकेंड टर्म 14 है, फर्स्ट टर्म 4 है, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? फर्स्ट टर्म 8 है, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? 6 हो गया ना। फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी आई थी? 8, कॉमन डिफरेंस क्या है? 6। तो 8 टर्म क्या हो जाएगी? a + 7d। तो 8 जमा में 7 गुना में 6, अब 7 गुना में 6 किया तो 42, जमा में 8 किया तो 50 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो ये हमारे पास ऐसे आंसर होंगे। अब एग्जामिनर क्या करेगा? आपसे पूछेगा सीधा 8वीं टर्म, 12वीं टर्म, 15वीं टर्म, ऐसे पूछेगा। तो वहां पे आपने क्या किया? पहले फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी पड़ी, फिर कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ा, और उसके बाद आप पहुंचे 8वीं टर्म पे,
है ना। तो ऐसे तो अगर हम करने लग गए मेरे भाई तो सारा का सारा टाइम हमारा इसी में वेस्ट हो लेगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना होता है देखिएगा, यहाँ पे जो बात रहेगी हमारे पास, देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन था इसमें बोला क्या गया था, एसिन जो दे रखा है मेरे भाई, एसिन जो दे रखा है देखिएगा, वो दे रखा है 3n² प्लस 5n दे रखा है। अब एक बात बताइए, अगर मैं 8 टर्म्स के जोड़ में से पहली 7 का जोड़ हटा दूं तो 8वीं टर्म बच जाएगी ना। तो आपको क्या करना है, 8 टर्म फाइंड आउट करनी है ना। तो S8 में से S7 घटा दो, मतलब पहले इसमें 8 पुट कीजिए, S8 निकाला मैंने तो कितना आया, 8 का स्क्वायर 64, 64 गुना में 3 किया तो भाई कितना हो गया 192, जमा में 8 पंजे 40, ठीक है। तो ये बन गया 232। ये तो होगी बात इतनी। फिर 7 देखा मैंने, 7 का स्क्वायर 49, 49 गुना में 3 किया तो 147, और ये 35, 7 पंजे 35, तो ये कितना हो गया 182। अगर इनके बीच का डिफरेंस देखूंगा तो कितना आ गया 50 आ गया ना। तो ये हमारे पास 8th टर्म होगी। क्लियर है मेरे भाई बात। तो ये हमारे पास क्या होगी 8th टर्म होगी। अगर 8 टर्म ये है मेरे भाई तो हमको क्या देखना था, बस हो गया क्वेश्चन तो क्लियर। फिर 8वीं टर्म आ गई ना 50। तो मान लीजिए किसी ने आपसे 12th टर्म पूछी, तो आपको क्या करना है, S12 में से S11 को घटा देना है, तो वो आपके पास क्या आ जाएगी 12th टर्म आ जाएगी। क्लियर अभी, उम्मीद करता हूँ ये बेसिक तो आपको क्लियर हुआ होगा, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना और जब आपको सम फाइंड आउट करना है, तो ये बातें तो आपकी क्लियर हुई होंगी ना, ठीक है। तो अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। अभी देखिए आप, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। अब यहाँ पे बात देखिए, अभी आपके पास बात है क्या 1 to 2001। अब अगर मैं लेके चलूँ, दोनों हिसाब किताब से लेके चलते हैं, ऑड नंबर्स के बारे में हमने बात की है। तो 1 to 2001, 1 + 3 + 5 प्लस अप टू कितना हो गया 2001 हो गया। तो अब अगर मेरे को एस एन निकालना है, पहले मैं ईपी वाले फॉर्मूले से देखता हूँ, फिर हम चलते हैं दूसरे फॉर्मूले पे। तो पहले तो एन पता होना चाहिए। एन मैंने क्या कहा, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई कॉमन डिफरेंस प्लस 1। तो 1000 जमा में 1, एन की वैल्यू कितनी आ गई 1001 आ गई। तो सम हमारे पास क्या कितना हो जाएगा, अब लास्ट टर्म तो पता है ना, तो n/2 इंटू में a + l किया, तो ये 2002 भाग में 1001 ही बन गया। 1001 गुना 1001 हमारे पास कितना हो जाएगा भाई, ये हमारे पास बन जाएगा, ये वैल्यू आ गई इतनी, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, रिक्वायर्ड आंसर हो गया हमारा। क्लियर है सभी को। अब दूसरी बात मेरे पास क्या रहेगी मेरे भाई, आपको काउंट क्या करना है, एन फाइंड आउट करना है ना। मैंने ऑड नंबर्स का लास्ट क्लास में क्या बताया था, सम ऑफ ऑड नंबर्स, फर्स्ट एन ऑड नंबर्स क्या बताया था, n² बताया था ना। तो n² बताया था, तो उसी हिसाब से चलते। तो n यहाँ पे कितना हुआ, 1 से लेके 2000 तक, तो आधे आधे हो गए, 1000 हो गए, और 2001 भी आपके पास ऑड नंबर है, तो 1001 हो गया। अब आपको क्या करना है, 1001 का स्क्वायर करना है। अगर इसका आप स्क्वायर करने लग रहे हो मेरे भाई, तो हमारे पास क्या हुआ, अगर कभी भी आप ऐसी सीरीज का, ऐसी वैल्यूज का स्क्वायर करते हो जिसमें 1 ही 1 है या बीच में 0 है, तो आपको उनका स्क्वायर सीधे बता देता हूँ कैसे होता है, देखिएगा। अब ये है बीच में 0 है, 11 का स्क्वायर लिखिएगा 121, 1 0 है ना, तो 1 0 इससे पहले, 1 0 इससे बाद में। अब यहाँ पे 11 का 121, 2 0 इससे पहले और 2 0 इससे बाद में। अब इसका भी 121, 3 0 इससे पहले और 3 0 2 के बाद में। तो यहाँ पे कितना हो गया 121 लिखा, तो 2 0 पहले और 2 0 बाद में, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। अभी क्लियर है सभी को। तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। आई है बात समझ में, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आपको बोला गया फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and 1000 विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब लाइंग बिटवीन बोला गया है, 5 के मल्टीपल होने चाहिए अभी, ठीक है, 5 के मल्टीपल होने चाहिए। तो हमारे पास क्या होगी सीरीज में, आपके पास 105 हो गया, 110 हो गया, और कहाँ तक गए हम, 995 तक गए। तो अगर मैं n देखूंगा मेरे भाई, तो n हमारे पास क्या आएगा 995 घटा में 105, ठीक है। घटा में 105 भाग में आपके पास कितना हो जाएगा
कॉमन डिफरेंस 5 हो जाएगा ना, एंड +1, तो ये कितना बन गया आपके पास 890 डिवाइड बाई 5 +1। अब 890 को 5 से डिवाइड करोगे तो ये कितना जाएगा मेरे भाई, बोलिएगा जल्दी से जल्दी बोलिए, ये कितना हो गया, आज से ये 1 पे, ठीक है, 7 5, यही हो जाएगा ना आपके पास, ठीक है, सॉरी, +1, ठीक है, 179 नंबर ऑफ टर्म्स होगी ना आपके पास, आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी 179 होगी। अब 179 डिवाइड बाई 2 इंटू में आपके पास 105 प्लस 995, तो इसको सॉल्व कर दीजिएगा। 179 इंटू में ये कितना बन गया 1100, भाग में आप क्या करोगे 2 करोगे, 2 से ये कितने पे इनकी प्रोडक्ट कर दोगे, वो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को यहाँ तक, आइए बात समझ में। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट दिया गया है in an AP the first term is 2 and the sum of first 5 term is 1/4 of the next 5 terms, show that, ये तो आपका प्रूफ के बारे में बात होगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा अभी। यहाँ पे तो शो डेट का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था जो, ठीक है, आपके पास इस तरीके से तो नहीं आएगा, लेकिन आप ट्राई जरूर कीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ऐसे ही हम जो क्वेश्चंस रहेंगे हमारे, जैसे नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी टर्म्स of the AP -6 -5 are needed to give the sum -25। अब यहाँ पे देखिएगा आपके पास बात क्या रहेगी, अब आपको सम दे रखा है, तो -25 सम है इज इक्वल टू n/2, n हमको फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, डी हमारे पास क्या प्लस का 1 है ना, एक ऐड होता है ना, तो 1 को मल्टीप्लाई में लिखो या ना लिखो, तो -50 इज इक्वल टू -6n प्लस आपके पास कितना हो गया, n की मल्टीप्लाई करेंगे तो n² - n हो गया ना भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी या नहीं बनी, तो n² - 7n, ठीक है, n² - 7n और ये +50 इज इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया ना। अब देखिएगा यहाँ से आपके पास बात जो रहेगी, अब आपको क्या लगता है यहाँ पे कोई वैल्यू आपके पास बनेगी, इंटू में 2a होना चाहिए था, सॉरी, -12 बनेगा भाई, 2 इंटू में a होता है ना, 2a प्लस n-1 इंटू में d, 2 इंटू में -6 -12n, ठीक है, इस n की मल्टीप्लाई की -12n बना, और यहाँ पे जो हमारे पास आई वैल्यू, यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, ठीक है, ये जो वैल्यू थी n की मल्टीप्लाई की तो n² - n हो गया, तो -12 और ये कितना बन गया -13n हो गया ना। तो अब देखिएगा सम आपके पास 50 हो और ये -13n हो, क्या आपके पास यहाँ पे वैल्यू ऐसे हो सकती हैं भाई, बताइएगा जल्दी से जल्दी बताइएगा, क्या आपके पास कोई ऐसी सीरीज बनने लग रही है, सम आपके पास क्या हो जाए यहाँ पे इस सीरीज में, ठीक है, बनने लग रही है क्या, यहाँ पे फैक्टर होने लग रहे हैं, अगर हम देखेंगे तो भी यहाँ पे तो कोई फैक्टर ही नहीं बनने लग रहा है, ठीक है, जब कोई फैक्टर ही नहीं बन रहा है यहाँ पे इस सीरीज में, आपके पास फैक्टर ही नहीं बनने लग रहा, तो ये चीज़ पॉसिबल है ही नहीं, तो n की यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट आप नहीं कर सकते। क्लियर है भी सभी को, तो इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे भी, एपी का मैंने बिल्कुल बेसिक बताया है आपको, तो इन क्वेश्चन को ट्राई जरूर कीजिएगा, ठीक है। और जो पीडीएफ है आपको वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है भाई, चैनल का नाम है रिंकू सर मैथ्स, ठीक है, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को डाउनलोड किए हुए हैं तो मेरे को फॉलो जरूर कीजिएगा, और अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन के लिए आप कोड यूज़ कर सकते हैं रिंकुश10, ये आप कोड यूज़ कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।